उन्नति
कौन सा कॉलेज से, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पुजना और गोचर महाविद्यालय रामपुर मनियारन से मैंने अपनी बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कंप्लीट की है। आज राज्यपाल द्वारा आपको 2 मेडल दिए गए, जी, किसके थे? आज राज्यपाल द्वारा ये 2 मेडल दिए गए हैं एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में मैंने प्राप्त किए हैं। और इसका श्रेय मैं अपने सभी टीचर्स को गोचर महाविद्यालय के और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ये मतलब सब कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं आगे अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। मेरा लक्ष्य है प्रोफेसर बनने का है, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। साफ करना पड़ता है, कोई पोटी कर जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है। सब कुछ एक मां बनकर काम करती है और इसी वजह से उनको भी आज धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये शिक्षक दिन के निमित्त आप ये टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी शिक्षा को न केवल मन बल्कि हृदय और आत्मा के विकास पर प्रेरित होना चाहिए। यदि हृदय और आत्मा की उपेक्षा की जाती है तो कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर, हृदय, मन और आत्मा में सामंजस्य पूर्ण तालमेल बिठा लेता है तो उसे संपूर्ण कहा जाता है। शिक्षा की जीवन धारा से सही दिशा देने में सक्षम है। शिक्षक अंधकारमय जीवन में उजाले की एक किरण है। शिक्षक को बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, निचोड़ देना चाहिए टीचर्स को बच्चों के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा जोर देना चाहिए। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता किया जाता है तो परिणाम भयानक होता है। शिक्षा में गुणवत्ता और गहराई दोनों होना चाहिए। अनिच्छा से सीखना अंत में मूर्त ज्ञान में बदल जाता। इच्छा ही नहीं है और सीखते हो तो मर गए ऐसा ही समझ लेना। जो अज्ञानता से भी बदतर है, शिक्षा बस रहकर जानकारी याद करना नहीं है। हम जो भी सीखते हैं उसका उपयोग भी होना चाहिए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता और विगत परिषद में सदस्य हैं, समस्त संकाय अध्यक्ष, शिक्षक कर्मचारी, अलग अलग स्कूलों से आए हुए सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चे, आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्तियां, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, देवी और सभी। ये यूनिवर्सिटी का एक द्वितीय दीक्षांत समारोह है। पहले दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित नहीं थी, लेकिन ये द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई है। सभी छात्र छात्राओं के जीवन में और ये जब से यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेते तब से क्या हमारी नहीं रोल किस तरह का कार्यक्रम? आज मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर का कन्वोकेशन था या दीक्षांत समारोह और दूसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें जो उपाधि प्राप्त बच्चे थे उनको उपाधि दी गई, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए उन्हें मेडल्स दिए गए। और एक अपने शैशव काल में यानी अभी 3 साल ही हुए हैं मात्र इस विश्वविद्यालय को एक उपलब्धि यहाँ हासिल की है। इसके लिए जहाँ एक और वहाँ का स्टाफ, कुलपति इस सब बधाई के पात्र है, वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं को जिन्होंने मेहनत कर एक मुकाम हासिल किया है वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उनके लिए तो उपलब्धि है ही, लेकिन औरों के लिए प्रेरणा बने हैं। हमारी कुलाधिपति माननीय
श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी आशीर्वाद हम सबको मिला। ये एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, आपके भाजपा के 3 विधायक यहाँ से नाराज होकर चले गए हैं कि हमको अगली सीट पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा, उनका सेकंड सीट में नाम। मैं बात करूंगा उनसे, मुझे नहीं मालूम ये लेकिन मैंने तो मंच से देखा है कि सामने नाम था उनका प्रथम से। मैंने वो सामने नाम उनके नाराजगी जाहिर होने के बाद में लगाया गया जिला पर। पता करता हूँ मैंने क्या है। वो नाराज हो प्रोटोकॉल में होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ पर था ही नहीं था क्या प्रोटोकॉल, तो मैं विधायकों से ही बात करूंगा और प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हुआ है तो इसके बारे में यहाँ के प्रशासन से ही बात करूंगा। ठीक, थैंक यू।